भारत के बोल चैनल में मित्रों आप सबका स्वागत है। भारतीय इतिहास की कुछ ऐसी विसंगतियां हैं जिन सब पर हमको विचार करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले भारत के इतिहास को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से पढ़ाया जाता है और हम सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता एक शहरी सभ्यता है और आज जो पढ़ाया जा रहा है उसके बाद में ग्रामीण सभ्यता वाले भारतीय इतिहास का वर्णन होता है। विश्व भर में ये मान्य परंपरा है कि शहरों से गांव का विकास नहीं होता, गांव से शहरों का विकास होता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में इस पर हम सबको विचार करना जरूरी हो जाता है। विदेशियों के द्वारा जो इतिहास लिखा गया है उसके फलस्वरूप समुद्रगुप्त का जो वर्णन आता है जिसने की उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत और आटाविक राज्यों पर भी विजय प्राप्त की, उनका वर्णन जब इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है और वह काल नेपोलियन के काल से 1000 वर्ष से भी अधिक का है, तब भी इतिहास में हम पढ़ते हैं कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, जबकि नेपोलियन तो इतने सालों बाद हुआ। ऐसा ही कालिदास जो कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व भारत का सबसे महान कवि श्रेष्ठ के रूप में जाने जाते हैं, उनको भी शेक्सपियर से तुलना करते हुए भारत का शेक्सपियर बताया जाता है। यही नहीं, नवरत्नों की भी बात जब आती है तो विक्रमादित्य के राज्य में जो नवरत्न थे, जिसमें बेताल भी एक नवरत्न थे, और अब मध्यकाल के अकबर के काल में भी नवरत्न का वर्णन समानांतर ना करते हुए केवल मध्यकाल के नवरत्नों के रूप में उनको बताया गया है। भारतीय गौरव परंपरा में जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे हजारों साल पुराने ग्रंथों में ग्रहण का वर्णन है, लेकिन गैलीलियो से पृथ्वी गोल है की जानकारी हमको दी जाती है। हमको अपने इतिहास से वंचित रखा गया है, उसको समझने के लिए इन विषयों पर विचार करने की जरूरत है। इसी प्रकार हमको विचार करने की जरूरत है कि हमारे यहाँ पर जो सूतक परंपरा थी वो तो भला हो कोरोना का, जिसने हमको क्वारंटाइन शब्द से सब परिचित करा दिया, अन्यथा हम अपने सूतक को तो भूल ही चुके थे। इन विषयों पर हम विचार करें और इन विषयों को जब जानेंगे तो निश्चित रूप से हम भारतीय परंपराओं को, उनके गौरव को जान सकेंगे और अपने आप को गौरव से अनुभूत पाकर गर्व कर सकेंगे। धन्यवाद। सुनते रहिए भारत के बोल अगले एपिसोड में। नमस्कार।